देखिए, ई रिक्शा के कुछ नियम हैं, उनके रेट्स को लेके भी कुछ इशू था। एक टीम बैठी थी एडिशनल कमिश्नर, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं उनके अंडर। अब इसमें सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके एक तो ई रिक्शा को बाहर जाना पड़ेगा, नेशनल हाईवे पे नहीं चल सकते जी। दूसरा, उनके स्टैंड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई ऑलमोस्ट हो गए, नोटिफाई हो जाएंगे और 5 किलोमीटर का दायरा या 6 किलोमीटर का दायरा जो भी फिक्स होगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी है तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए काम करना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में, मे बी अ मंथ और सो, चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी और स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। करके एक फ़ोटो शेयर करिए जी, हम कार्रवाई करके बताएंगे जी। इसके खिलाफ एक कांस्टेंट एंड कंटिन्यूड एफर्ट चल रहा है जी सर। लेकिन तादाद काफ़ी है। आज करते हैं, सीज़ करते हैं, दूसरा आता है। एक नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। जो सस्टेन्ड हमारी इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी और धीरे धीरे इनको भी ये समझ आ जाएगी कि अगर ये सुधरेंगे नहीं तो इनको बहुत रेगुलरली फाइन देना पड़ेगा। ट्रक से कोई पर्ची लेने की ज़रूरत नहीं है जी, ना ही कोई लेता है। मैं पिछले 4 महीनों में, मैंने आपके कुछ लोगों ने ट्विटर पे भी कहा था मुझे, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज़ जो पुख्ता रूप से दिखी नहीं। जी। सिर्फ और सिर्फ वो बस जो पैसेंजर है, जो JNK में एंटर करती है, जिसको वो टैक्स जमा कराना है, उसको टैक्स जमा कराना है और कार्ड से स्वाइप करना है, उसको भी कैश नहीं देना। अगर कोई व्यक्ति, कोई ट्रक वाला किसी को पैसे दे रहा है वो गलत दे रहा है, और जो ले रहा है वो MBD का आदमी होगा तो उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आप बताइए ट्रांसपेरेंसी कहाँ नहीं है? हम तो फेसलेस की तरफ चल रहे हैं जी। आपका जो लाइसेंस है वो ऑनलाइन होता है जी। आपकी ट्रांसफ़र ऑफ पेपर्स है वो ऑनलाइन है। रजिस्ट्रेशन आज की डेट में आपके डीलर एंड पे है, जहाँ पे अगर कोई कागज़ है जिसके लिए पर्सनली आना है तो मैंने RTO साहब को कहा है कि कंटैक्ट जो है वो मिनिमम होना चाहिए। जी। मुझे लगता है जिस तरीके से हम चल रहे हैं ट्रांसपेरेंसी है भी और बेहतर की जाएगी। रही बात नाकों की या रही बात लखनपुर की, उसके ऊपर हम आज ये एक मेजर मुद्दा था जिसके ऊपर कि हाउ टू मेक दैट मूवमेंट फेसलेस। ऑनलाइन पैसे जमा हों, आप अपनी बस में बैठ के ही पैसे जमा कराएं, आपको रुकना ना पड़े। कैसे इलेक्ट्रॉनिक बैरियर के थ्रू आपकी मूवमेंट को रेगुलेट किया जाए, और मुझे उम्मीद है कि हम अपनी कोशिशों में ज़रूर कामयाब। कहा है बार बार, ये फ़ोन आपका एजेंट है, ऑनलाइन सिस्टम है, फेसलेस सिस्टम है। अगर कोई एजेंट के पास जा रहा है तो हम किसी को ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते, लेकिन मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ अपने फ़ोन का इस्तेमाल करिए, ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करिए, और अगर नहीं है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप RTO ARTO को फ़ोन करके पूछिए। मुझे बहुत सारे लोग मोबाइल पे फ़ोन करते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। बहुत सारे लोग ट्विटर के ऊपर क्वेश्चंस डालते हैं, उनके इश्यूज सॉर्ट आउट होते हैं। लोगों को भी थोड़ी सी पेशेंस भी रखनी पड़ेगी और लोगों को भी बंद करना पड़ेगा एजेंट्स के पास जाना। हमारी यही कोशिश है, एजेंट लेस RTO ऑफिस होना चाहिए। उसमें जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करें वो एजेंट लेस नहीं हो सकता।